हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आज हम बात करेंगे इजराइल का यूनिट 8200 के बारे में। क्यों? क्योंकि अभी जो डिवाइस अटैक हुए हैं लेबनान में, जैसे पेजर फटे हैं, वाकी टाकी अचानक एक्सप्लोड होने लगे हैं, जो भी हिजबुल्लाह मेंबर यूज कर रहे थे, उनके पीछे यह इजराइल का जो मिलिट्री यूनिट है 8200 का हाथ है। हालांकि ये जो पेजर अटैक हुए हैं लिबनान में, इसका मैं डिटेल्स एनालिसिस कर चुका हूं। आप इंटरनेशनल प्लेलिस्ट में जाके आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। इसमें मैंने बताया हूं कि पेजर क्या होता है या किस कम्युनिकेशन फर्स्ट जनरेशन कम्युनिकेशन डिवाइस है। इसके अलावा भी हिजबुल्लाह का ओरिजिन, इवोल्यूशन, सारी चीज़ हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम यहाँ पे केवल यह डिस्कस करेंगे कि इजराइल का यह यूनिट 8200 क्या है, और इस जिसको बताया जा रहा है कि लेबनान में जो डिवाइस अटैक हुए थे, यानी पेजर जो यूज कर रहे थे हिजबुल्लाह मेंबर, वो फटने लगे। इसके अलावा वॉकी टॉकी यूज कर रहे थे, वो फटने लगे, जिससे काफ़ी नुकसान हुआ है, काफ़ी लोग मरे हैं और बहुत ज़्यादा लोग इंजर्ड हुए हैं। मरे तो कम है लेकिन इंजर्ड काफ़ी हुए हैं। क्लियर? लेकिन इसको समझने से पहले थोड़ा सा रिकैप हम लेते हैं कि लेबनान के अटैक। देखिए, 17 सितंबर 2024 को अचानक जो भी हिजबुल्लाह फाइटर थे, मेंबर थे, उनके जो वॉकी पेजर यूज करते थे वह विस्फोट होना शुरू हो गया। पेजर एक फर्स्ट जनरेशन मोबाइल इक्विपमेंट है, आप जाके चेकआउट कीजिएगा, उसमें मैं डिटेल बताया हूँ पेजर का सारा इवोल्यूशन, है ना। जिसमें 12 लोगों की मौत हो गई, जिसमें एक महिला भी है, लड़के भी हैं, और हजारों लोग घायल हो गए। ठीक है, किसके एक दिन बाद वॉकी टॉकी विस्फोट शुरू हो गया, है ना, जिसमें 20 लोग की मौत हो गई, 450 से ज़्यादा लोग घायल हो गए। इस अटैक में जो लेबनान में यह अटैक हुआ, जो डिवाइस अटैक पेजर और वॉकी टॉकी फटा, इसके पीछे जो लेबनान है, हिजबुल्लाह है, लेबनान का मिलिटेंट ग्रुप है, और उनके दोस्त ईरान है, उन्होंने इजराइल पे ब्लेम किया कि ये इजराइल ने यह अटैक करवाया। हालांकि इजराइल ने इस इंसिडेंट पे अभी तक कोई कमेंट नहीं किया, लेकिन बहुत सारे रिपोर्ट इस ओर इशारा करते हैं कि इसमें इजरायली इन्वॉल्वमेंट है, और रिपोर्ट यह सजेस्ट करते हैं या बता रहे हैं कि यह जो ऑपरेशन हुआ है वह इजराइल डिफेंस फोर्स और मोसाद का मिला जुला ऑपरेशन है, यानी ज्वाइंट ऑपरेशन है। इजराइल का यह यूनिट 8200 जो है, यह सस्पेक्ट में आए हैं कि इन्होंने यह विस्फोट करवाए हैं। मतलब हिजबुल्लाह जो पेजर ऑर्डर किए थे, उस पेजर में सप्लाई चेन में ही कहीं ना कहीं उसमें इस तरह का कुछ किया गया है कि वह अचानक फटने लगा, फट गया। क्लियर? अब हम आते हैं, ये रहे आपको यूनिट 8200 जो इजराइल का मिलिट्री यूनिट। इसके ओरिजिन की बात करते हैं और इवोल्यूशन की बात करते हैं, इजराइल यूनिट क्या है। तो इससे अगर ओरिजिन की बात करें तो ओरिजिन 1930 यानी 1930 में ट्रेस किया जा सकता है, जब उस समय ब्रिटिश मैंडेट में थे वह रीजन। हम लोग भी, इंडिया भी क्या था उस समय, ब्रिटिश अधिकार क्षेत्र में ही था, गुलाम ही था। 1947 में हमको आज़ादी मिला, है ना। तो उस समय शुरू किए सीम मीन टू नाम से। क्लियर? 1948 में जब इजराइल बना, जिस तरह 1947 में हमने बना, हम लोग बने इंडिया पाकिस्तान, उसी तरह 1948 में इजराइल और पैलेस्टाइन बने। इस दोनों को किसने बांटा? ब्रिटिश भाई साहब ने बांटे। उस समय यह एक इंटेलिजेंट यूनिट के रूप में काम करना शुरू किया, जो कोड ब्रेकिंग करते थे। कोड ब्रेकिंग मीन्स कोई अगर कोडिंग मैसेज है तो उसको डिसाइफर करना, है ना। अब इसके 1948 में, तो उस समय इनका नाम था यूनिट 515, बाद में नाम चेंज हो गया यूनिट 848, है ना। जब 1973 में योम किपुर वार हुआ, यानी अरब इजराइल वार हुआ, तो उस समय इन्होंने या फेल का इंटेलिजेंट जो इंफॉर्मेशन है गैदर करने के लिए कि अरब का क्या चाल है, तो इनको फिर से ओवरहॉल किया गया और इनका नाम रखा गया यूनिट 8200, जो अभी तक चल रहा है। क्लियर? अब इनकी थोड़ा सा बात कर लेते हैं, रोल और कैपेबिलिटी क्या है इनकी। अगर रोल की बात करें तो अभी यह इजराइल डिफेंस फोर्स का सबसे लार्जेस्ट मिलिट्री यूनिट है,
और इनको जाना जाता है सबसे खुफिया रूप से, गुप्त रूप से ऑपरेशन करने में और सोफिस्टिकेटेड इंटेलिजेंट ऑपरेशन करने में इनको माना जाता है, जो कटिंग एज टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करके ये काम करते हैं। और इनका स्पेशलाइजेशन क्या है? डाटा माइनिंग, साइबर वारफेयर, जब अभी जो पेजर और वॉकी टॉकी डिवाइस अटैक कम अंडर द साइबर वारफेयर, इंटेलिजेंस गैदरिंग, किसी तरह का कोई मूवमेंट कोई कर रहा है वो उसको तुरंत गैदर कर लेंगे, पता लगा लेते हैं। या फ्रीक्वेंटली कोलाबोरेट होते हैं यूएसए का नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी से और यूके का भी जो भी सीक्रेट एजेंसी है उसके साथ। अगर साइज की बात करें तो लगभग 5000 सैनिक अभी एक्टिव ड्यूटी में है इस यूनिट के अंतर्गत। कौन सा यूनिट? 8200। ये तो हो गया इनकी रोल, इनका ओरिजिन, इनका इवोल्यूशन और इनकी कैपेबिलिटी। किसका? यूनिट 8200 का। अब यह अभी नहीं, ऐसा नहीं कि इन्होंने अभी यह ऑपरेशन किया है इतने सीक्रेटली वे में, इससे पहले भी इन्होंने बहुत सारे नोटेबल ऑपरेशन दिए हैं, बहुत सारे इंपॉर्टेंट ऑपरेशन किए हैं इस यूनिट 8200 में, जो विश्व विख्यात। देखिए, ईरान में जो न्यूक्लियर फैसिलिटी शुरू हो रहा था, न्यूक्लियर बम बना रहे थे, वह स्टक्सनेट वायरस इन्होंने तैयार किया। कौन? यूनिट 8200। और इस वायरस के मदद से इनके न्यूक्लियर फैसिलिटी को बर्बाद कर दिया। जो सेंट्रीफ्यूजेज होते हैं, जो मेन पार्ट होता है, उस वह वायरस इसी पार्ट को बर्बाद कर दिया। यह वायरस खुद बनाया। कौन? यूनिट 8200। इसके अलावा ऑपरेशन ऑरकॉट, यह भी इन्होंने इसमें क्या किया कि न्यूक्लियर फैसिलिटी जो सीरिया डेजर्ट में थे उनको भी खत्म कर दिया, इन्होंने डिस्ट्रक्ट कर दिया, खत्म कर दिया। ऑपरेशन फुल डिस्कोर्स 2017, इसमें ईरान जो थे अपने शिप पर हथियार वगैरह भर के कहां पे भेज रहे थे? गाजा मिलिटेंट को, हमास को, सिनई, लेकिन उसको भी यह इंटरसेप्ट कर लिया, क्योंकि ईरान ही है जो नॉर्थ ईस्ट में, मिडिल ईस्ट में जो भी मिलिटेंट ग्रुप है उनको पैसे देते हैं, हथियार देते हैं। इसके अलावा इससे पहले 2017 में लेबनान के टेलकम पे भी साइबर अटैक किसने करवाया था? दैट इज द यूनिट 8200, जिसका नाम था O0। लेबनान का टेलीकॉम कंपनी है O0। क्लियर? ये रही ईरान भाई साहब। ये भाई साहब यहाँ पे इराक मिलिटेंट ग्रुप है उनको भी परेशान करते हैं, परेशान क्या, फ्यूल करते हैं, पैसे देते हैं, हथियार देते हैं। यहाँ लेबनान में भी है उनको भी, यहाँ हमास है उनको भी, यहाँ हौथी है उनको भी, क्योंकि यहाँ पे अपना वर्चस्व जमाना चाहते हैं। क्लियर? इसके अलावा ISIS अटैक जो 2018 में होने वाला था सिविलियन एयरलाइन पर, जो कि ऑस्ट्रेलिया से UAE जा रही थी, उसको भी इन्होंने डिसाइफर किया, उसे बचाया। कौन? यूनिट 8200। इसके अलावा जो हमास में हमेशा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से टारगेटिंग करते हैं, जैसे उनके लीडर क्या बात कर रहे हैं इनको पता चल जाएगा, सर्विलेंस एनी टाइम करते रहते हैं। कौन? यूनिट 8200। क्लियर? तो ये रहा इनका कुछ नोटेबल ऑपरेशंस। अब हम आते हैं कि नोटेबल ऑपरेशन के बाद भी 7 अक्टूबर 2023 को जब अचानक हमास ने हमला किया तो इन्होंने क्यों नहीं उसका इंफॉर्मेशन इनके पास था? तो यह इनका एक बिगेस्ट इंटेलिजेंस फेलियर माना जाता है, जिसके कारण यूनिट 8200 के जो कमांडर थे उनको रिजाइन देना पड़ा। हालांकि बाद में इनके तरफ से स्टेटमेंट आया कि नहीं, हमने सितंबर 2023 में हमने एक इंटेलिजेंस ब्रीफ दिया था गवर्नमेंट को, इजराइल गवर्नमेंट को, कि हमास प्लान कर रहा अटैक करने के लिए, लेकिन उस पर कोई काम नहीं किया गया, इसीलिए यह अटैक हुआ। क्लियर? तो ये सारी चीज अभी हम देख चुके। इजराइल यूनिट 8200 क्या है, कैसे काम करता है और इसका ओरिजिन क्या है, रोल क्या है, कैपेबिलिटी क्या है, कौन कौन से नोटेबल ऑपरेशन इन्होंने पास्ट में किए हैं, ये सारी चीज़ अभी हम डिस्कस कर चुके। इसका PDF हमारा टेलीग्राम चैनल तिवारी जनरल स्टडी से आपको मिल जाएगा, वहाँ से देख लीजिएगा, उसको भी ज्वाइन कर लेंगे। अगर इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेंगे और हमको कमेंट करके जरूर बताएंगे। सो थैंक यू, हैव ए गुड डे एंड हैप्पी लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।